ओके नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एप्लीकेशन सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में जूनियर असिस्टेंट बाबू बैच का ये कंप्यूटर की पहली क्लास है जिसमें हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल शुरुआत से कंप्यूटर का परिचय। मेनली देखा जाए तो जब किसी अपरिचित से आप मिलते हैं, है ना, हालांकि ये विषय आपके लिए अपरिचित नहीं है, आपने ट्रिपल सी किया है, आपने पीजीडीसीए किया होगा, एमसीए लेवल किया होगा, लेकिन क्लास है, पहली क्लास है। तो कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर क्या है, ये किस पर्पस के लिए उपयोग आता है, कंप्यूटर कौन सा काम करता है, कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं और कंप्यूटर की पीढ़ियां क्या हैं, इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, मोस्ट वेलकम है, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। महेंद्र कुमार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लाइव क्लास में जरूर जुड़ा करें। तो आ जाइए, फटाफट सब लोग जल्दी से ज्वाइन करिए, नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचा है। और राम 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 राम, सुधांशु जायसवाल जी, स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? नोटिफिकेशन गया कि नहीं आप लोगों तक? नोटिफिकेशन गया है तो जुड़ जाइए, 1 मिनट का वेट करते हैं फटाफट। और जैसा कि कंप्यूटर आपका 15 क्वेश्चन आएगा और 15 मार्क्स लिए होगा, जिसमें से हम गारंटी के साथ कहते हैं कम से कम 10-12 क्वेश्चन आप करके आओगे जो कुछ भी हम पढ़ाएंगे। देखो, 15 क्वेश्चन की गारंटी कोई नहीं ले सकता कि कितना आएगा, 15 आप कर भी सकते हो। जितना पढ़ाया जाएगा अच्छे से पढ़ लोगे, उसमें से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको 80% 85% तक हम इतना कहते हैं कि आप आराम से पा जाओगे। चलिए, मोस्ट वेलकम है सभी का, राम राम, नमस्कार। राजेंद्र जी, वेरी गुड इवनिंग। सत्यजीत कश्यप, जल्दी से जुड़ जाओ भाई फटाफट। एक्चुअली ये आईपीएल का माहौल चल रहा है, तो पहले आपका कैरियर है, और वो तो उन क्रिकेटरों का कैरियर है, वो बिजनेसमैन का कैरियर है जो अपने कैरियर के लिए यहाँ पर आईपीएल चल रहा है ना। चलिए, स्वागत है। चलो, अभी यहाँ पर करीब जुड़ चुके हैं, 11 लोग जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम है। तो देखो भाई, अगर परिचय की बात करते हैं, और एक चीज़ ये जान लेना कि अगर आपको इस क्लास में कोई दिक्कत होती है, किसी भी पॉइंट को नहीं समझ में आता है आपको, तो आप बेहिचक कमेंट करना, मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक। तो परिचय की बात आती है। स्वागत है राजेंद्र जी, मोस्ट वेलकम। महेंद्र कुमार, स्वागत है। राजीव, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो अगर कोई कहे कि भाई, एक तो होता है कोई व्यक्ति है, आपका परिचय किसी अन्य से कराता है, तो वह व्यक्ति क्या कहेगा कि इनका नाम ये है ना, ये यहाँ रहते हैं, ये इनकी पढ़ाई इतनी हुई है, इनकी में ये खासियत है, ये अच्छाई है, ये मेरिट है, ये डिमेरिट है, ये कौन कौन से काम कर सकते हैं, तो ये परिचय होता है, ठीक। तो उसी प्रकार से अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर बेसिकली एक क्या है, अगर हम कंप्यूटर की दोस्तों बात करते हैं, तो कंप्यूटर एक गणना करने वाली मशीन है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, है ना, और जो कि पर्पज क्या है इसका, गणना। और कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन तो ये जान लो, यहाँ से ये पूछा गया एग्जाम प्रश्न, है ना। अगर कोई कंप्यूटर को आपको पूछे भाई कंप्यूटर को हिंदी में नाम क्या बताओ, संगणक, ठीक है, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। ये आपके सामने एक कंप्यूटर का चित्र है। कंप्यूटर से आप लोग भली भांति परिचित हैं, लेकिन क्या ये जो कंप्यूटर आज आप देख रहे हो, जो आज आपके सामने है, जब इसका विकास हुआ था क्या ऐसा ही था? नहीं। जैसा कि आप जानते हो, समय के साथ साथ बदलाव होता है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई नई चीज़ें आती हैं, और दिन ब दिन चीज़ें क्या होती हैं, बेहतर होती जाती हैं। उसी प्रकार से अगर हम कंप्यूटर की बात करें, जब मैं कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, आज मैं नॉर्मली आपको परिचय वाली क्लास दे रहा हूँ। कंप्यूटर का क्या मतलब होता है, कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, है ना, कंप्यूटर कैसे फंक्शन करता है, क्या चीज़ें हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। स्वागत है। कैरियर से ज़्यादा आईपीएल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बिल्कुल, यूपी चलेगी भाई। मुन्ना सिंह जी, अभी आपको देखिए, मैंने बताया ना कि परेशान बिल्कुल मत होइए, हर सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, कंप्लीटली पढ़ाया जाएगा। पहले जो क्लास चल रही है उस पर फोकस करिए, ठीक। टाइम टेबल मैंने बताया कि आप लोगों को आज एक क्लास है, कल मंडे से 3 क्लासेस मिलेंगी। 1 बजे आपको रीजनिंग पढ़ाई जाएगी, हिंदी मेरे द्वारा, कंप्यूटर, इसके बाद धीरे धीरे और भी क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक। तो ये देखिए, ये जो कंप्यूटर है, अब आप जानते हो कंप्यूटर के क्या पार्ट्स होते हैं। जैसे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और कंप्यूटर क्या करता है, डाटा को प्रोसेस करता है। कैसे डाटा को, जो रॉ डाटा होते हैं। रॉ डाटा का मतलब क्या होता है, रॉ मतलब एक चीज होता है
जैसे कच्ची सामग्री है ना, कच्चा माल, जैसे आप कोई बिजनेस में देखते हो, कोई फैक्ट्री होती है, सपोज दैट अगर पेपर बनाना हुआ, जो आप कॉपी और बुक आपकी है, उसके लिए कच्चा माल क्या है ना, लकड़ियाँ हो गई। या आप देखोगे कि अगर कोई खेल की फैक्ट्री है जहाँ पर बैट बनते हैं, है ना, खेलने वाला बैट हो गया, वहाँ भी लकड़ियाँ हैं। तो एक कच्चा रॉ मटेरियल, कंप्यूटर क्या कहता है, ये रॉ मटेरियल को एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में क्या करता है, परिवर्तित करता है। और उस यूजफुल इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करने के लिए कंप्यूटर को क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं कंप्यूटर में, थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक चीज़ें जो है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ाना है कंप्यूटर की, मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा। डिटेल जब खत्म होगा 2 चैप्टर के बाद, दो चैप्टर की डिटेल पढ़ाने के बाद मैं उसका कंबाइंड आपको क्या कराऊंगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। मॉक भी होगा भाई, क्यों परेशान हो, मॉक टेस्ट सब कुछ है, पहली क्लास है, सब कुछ एक दिन में पढ़ लोगे। ठीक, बातों को समझो। कंप्यूटर आप क्या करते हो, मान लो ये सीपीयू है, ठीक है, कंप्यूटर सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहां से भी बन के आता है, ब्रेन, या इसको कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इनपुट डिवाइस के माध्यम से, किसके माध्यम से, समझते चलिए, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल जैसे कि आप बिगनर हो। ठीक है, इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम क्या करते हैं, इसमें हम डेटा को इंटर करते हैं। अब इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, ये डिवाइसेस में आगे बताएंगे। लेकिन सपोज दैट जैसे कि मान लो आपने कीबोर्ड से, है ना, ये कीबोर्ड है, ठीक है, ये कीबोर्ड है, या आपने स्कैनर से यहाँ पर क्या किया, एक डेटा को इनपुट कराया। ठीक है, इनपुट कराया, अब ये सीपीयू में जाता है। सीपीयू के भी 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, आप देखो, आप कर सकते हो एएलयू, है ना, सीयू, एमयू, ये आप कर सकते हो। तो कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है मैं सब पॉइंट आपको पकड़ाते चल रहा हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। रॉ मटेरियल का प्रोसेस करने का मतलब, हाँ, नहीं होता। देखो रॉ मटेरियल, कच्चा माल जो है, जब आप कोई फैक्ट्री है तो जब कच्चा माल आएगा तो अभी तो उसकी यूजफुल इंफॉर्मेशन होगी। तो हम क्या करते हैं, डेटा को, डेटा जो भी इंटर करते हैं, डेटा को हम यहाँ पर क्या, मान लो 5 + 3, है ना, ये क्या है, ये डाटा है, 5 और 3। जब इसका प्रोसेस होगा, कंप्यूटर एएलयू में जाएगा, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इसको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन देगा। ये हमारी क्या है, ये यूजफुल इंफॉर्मेशन हुई। 5 3 आपका क्या हो गया, 8 हो गया। तो कंप्यूटर क्या करता है, यहाँ पर इनपुट जाता है, और जितने भी अर्थमेटिकल लॉजिकल कैलकुलेशन होते हैं एएलयू में होता है। कंट्रोल यूनिट में क्या होता है, सारी चीज़ों को कंट्रोल करना। जैसे कि आपके सीपीयू के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, जैसे मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, इन बसेस जो लगी होती हैं, जो भी है ना, वहाँ पर है। और मेमोरी यूनिट में यहाँ पर क्या होता है, स्टोरेज, ये सेव होता है। मेमोरी यूनिट में भी आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी होती है, जब मैं पढ़ाऊंगा आगे। बेसिक चीज़ें बता दूं, कंप्यूटर का फंक्शन, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। ठीक, फिर जब ये प्रोसेस होता है तो आपका आउटपुट निकलता है। मान लो ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है, यहाँ पर आपका, मैंने कहा 5 और 3 आपने एंटर किया, यहाँ पर 8 आया, तो ये आउटपुट आपको डिस्प्ले हुआ। यानी कि ये क्या कर रहा है, आपको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या दे रहा है, एक यूजफुल इंफॉर्मेशन दे रहा है। और जब तक ये सिस्टम में है, यानी कि आपकी स्क्रीन पर है, ये सॉफ्ट कॉपी कहलाएगी। यानी कि आप इसको देख सकते हो, है ना, फील कर सकते हैं, दिखाई दे रहा, लेकिन इसको टच नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, यहाँ पर कोई आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस यानी कि प्रिंटर आपने लगाया, और उसको आपने क्या किया, प्रिंटर के माध्यम से जैसे उसको आपने प्रिंट ले लिया, तो ये जो इंफॉर्मेशन है आपके पेपर पर एज ए हार्ड कॉपी, ठीक है, हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगी। इसको क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इसमें जो कह सकते हैं कंप्यूटर की जो शरीर होता है वह हार्डवेयर है। कंप्यूटर के कंपोनेंट, जैसे कि हमारे जो कल पुर्जे हैं, हमारी बॉडी है ना, बॉडी के अंदर किडनी है, हार्ट है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारी बॉडी क्या है, एक हार्डवेयर है, और हमारी जो आत्मा है वह एक सॉफ्टवेयर है।
ठीक है, समझ गए बेसिकली। तो कंप्यूटर क्या करता है, आप डेटा को प्रोसेस करता है और एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में, ठीक है। तो यहाँ तक बातें बेसिक चीजें हैं। अब आगे हम आपको बताते चलेंगे कंप्यूटर के और भी क्या क्या चीजें हैं, ठीक। यहाँ तक किसी को समस्या, ये प्रश्न आता है यहाँ से भाई, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से बताते चल रहा हूँ, बिल्कुल ABCD से। अगर आप नहीं भी हैं तो सारी चीजें हो जाएंगी। अब देखो कंप्यूटर किससे बना हुआ है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। कंप्यूटर शब्द क्या है, इसकी उत्पत्ति जो लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। एक प्रश्न यहाँ से बनता है, वन क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। कंप्यूट का मतलब होता है गणना, है ना, गणना। तो कंप्यूटर क्या है, एक संगणक है, इसको हिंदी में संगणक कहते हैं, जो कि कैलकुलेटिंग डिवाइस है, ठीक। तो कंप्यूटर एक स्वचालित तथा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा ग्रहण करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप जब डेटा एंटर करते हो, रॉ डेटा, वह डेटा आप इनपुट करते हो किसी न किसी माध्यम से। आपके अगर कोई टच डिवाइस है, सपोज दैट कि ये मोबाइल भी आपका क्या है, एक कंप्यूटर का ही रूप है, ठीक है। मिनी कंप्यूटर के तौर पर आप देख सकते हो, ये कंप्यूटर है। और आप पहले मोबाइल आते थे टच पैड वाले, है ना, आप अब कीपैड वाले, अब तो टच वाले आ गए। आप इसको टच करोगे तो आप इसमें क्या कर रहे हो, डेटा की एंट्री कर रहे हो। तो क्या कह रहा है, जो डेटा ग्रहण करता है तथा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार, यानी कि आपने अगर कैलकुलेटर खोला है, 5 + 3 लिख रहे हैं, तो वह कैलकुलेट करके 8 आपको जवाब देगा। या आप MS वर्ड पर काम कर रहे हैं, आपने ABCD टाइप किया तो वहाँ पर उसका फंक्शन करेगा। आपने एक्सेल खोला है, आपने कोई फंक्शन सम फंक्शन का यूज किया है, इक्वल सम आपने दे दिया, जो रेंज दे दिया, तो वहाँ पर वह क्या करेगा, उसका रिजल्ट देगा, ठीक। समझ गए इन बातों को। तो क्या करता है, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए वही जो परिणाम, यानी कि एक यूजफुल इंफॉर्मेशन, रिजल्ट मतलब क्या होता है, जो कोई परिणाम हमने क्या दिया, कोई फंक्शन उसको दिया और उसने क्या किया, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग। अब जैसे मान लो कि अगर आपको इंटरनेट ओपन करना है, UPSSC की वेबसाइट ओपन करनी है, तो क्या आप MS वर्ड ओपन करोगे, वहाँ लिखोगे www.upsc.gov.in, वो नहीं ओपन होगा। आपको उसके लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर को ओपन करना पड़ेगा, यानी कि आपको मोजिला ओपन करना पड़ेगा, गूगल क्रोम ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। वेब ब्राउजर जब आएगा पूरा पार्ट पढ़ाऊंगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर तो बंद ही हो गया है, कौन कौन से ब्राउजर होते हैं, है ना। तो क्या कर रहा है, परिणाम के लिए डेटा को प्रोसेस, संग्रहित मतलब स्टोर करना। स्टोर कहाँ पर होगा, मेमोरी यूनिट में होगा, ठीक है, समझ गए। जैसे कि आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है, प्राइमरी में रैम रोम आएगा, सेकेंडरी में आपकी हार्ड डिस्क और अन्य पेरिफेरल डिवाइस जो आपकी हैं, और उसको क्या करता है, प्रदर्शित करता है, यानी कि वह इसको शो करता है। भाई जब आप कोई कमांड दोगे तो उस कमांड का कोई ना कोई रिजल्ट तो आएगा। अब सिस्टम आपका हैंग हो गया, सिस्टम में कोई आपका काम नहीं हो रहा है, तो रिजल्ट तो निकलेगा ना, उसमें एरर आ गई, दिक्कत आ गई, ठीक है। चलिए नमस्कार। कीबोर्ड इनपुट है या आउटपुट, सुधांशु जायसवाल। भाई देखो ऐसे क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा सा डाउट होगा कि आपने SSC किया है कि कैसे किया है। भाई देखो, इनपुट डिवाइसेस हर वो डिवाइस जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में या मोबाइल में, कोई भी डिवाइस, मोबाइल भी बताया मैंने कि आपका मिनी कंप्यूटर है, जिसके माध्यम से हम डाटा इंटर करते हैं, हर वो डिवाइस इनपुट डिवाइस है। यानी कि जैसे कि मान लो ये, ठीक है, ये डिजिटल बोर्ड है, अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, हमने यहाँ पर कंप्यूटर लिखा, ये मैं क्या कर रहा हूँ, पेन है, पेन के माध्यम से लिख रहा हूँ, पेन एक टच है, ये टच बोर्ड है, और टच बोर्ड के माध्यम से मैं यहाँ पर जो भी लिख रहा हूँ इसमें इनपुट के रूप में ये मुझे दिखाई दे रहा है। क्या कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है। तो आपका क्या हो गया, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है ना। स्कैनर, जैसे कि आप स्कैनर, आप कोई बुक आपको स्कैन करनी होती है, या आप अभी देखते हो किसी मॉल में जाते हो, खरीदारी करते हो, तो हर प्रोडक्ट का बार कोड होता है, उस पर कोई भी ऑफर होता है तो ऑफर अपने आप वो डिटेक्ट कर लेगा। जो भी सेल्समैन होगा, जब आप काउंटर पे जाओगे बिलिंग कराने, तो प्रोडक्ट को वहाँ पर स्कैन करता है, उसकी सारी डिटेल आ जाती है, क्या डिस्काउंट मिल रहा है, सब कुछ आपको आता है, ठीक है। स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस हो गया। ये देख रहे हो, ये मैंने क्या लगाया है,
ये मैंने माइक लगाया हुआ है, ठीक। इस माइक के माध्यम से मेरी आवाज़ किस में जा रही है, कंप्यूटर में जा रही है। कंप्यूटर में जाने के बाद आप इसको सुन पा रहे हो, यानी कि ये आउटपुट जो स्पीकर लगा हुआ है, आपके मोबाइल में जो स्पीकर है वह आउटपुट का काम कर रहा है कि नहीं। आप क्लास में कमेंट कर रहे हो, कैसे कमेंट कर रहे हो, कंप्यूटर आपने मोबाइल लिया, इस पर आप डाटा इनपुट कर रहे हो, ठीक है, आप कैरेक्टर लिखकर कर दे रहे हो, वो कमेंट मुझे अपने लैपटॉप पर शो हो रहा है, यानी कि आपने इंटर किया और मैं वो आउटपुट के माध्यम से मैं उसको देखकर आपके प्रश्नों का रिप्लाई दे रहा हूँ। तो हर एक चीज़ जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन डाटा इंटर करते हैं वह क्या होती है सॉरी, इनपुट डिवाइस। जब डिवाइसेस पढ़ाऊंगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, हर चीज़ पढ़ाऊंगा क्लियर करते हुए, ठीक। अब जैसे आपको गेम खेलना हुआ, कंप्यूटर गेम लोग पहले खेलते थे, आज भी खेलते हैं। एक आती है जॉय स्टिक। जॉय स्टिक क्या है भाई, आप उस एक रिमोट टाइप का होता है, आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आप कोई भी गेम लगा दिया आपने, कॉन्ट्रा लगा दिया, मारियो लगा दिया, हम लोग भी बहुत पहले खेलते थे, ठीक है। आप क्या करोगे, उसको दबाओगे, इधर उधर करोगे, लेफ्ट राइट करोगे, तो क्या होगा, वो इनपुट होके आपके सिस्टम पर आपको दिखेगा। तो जैसा आप प्ले करोगे वैसा आपका जो कैरेक्टर है, चाहे कॉन्ट्रा हो चाहे मारियो हो, उस तरीके से वो फंक्शन करेगा, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो कंप्यूटर, पहले चीज कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक गणना करने वाली मशीन है, ठीक है, जो क्या करती है, रॉ डेटा को, रॉ डेटा मतलब जो जिसका कोई मीनिंग नहीं है, यानी कि कच्चा माल आप कह सकते हो, उस रॉ डेटा को कंप्यूटर में हम इनपुट करते हैं, फिर वह सीपीयू में जो आपका जाएगा और प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद स्टोर होता है, प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होगा, रैम और रोम कॉन्सेप्ट बताएंगे आगे, पहले ओवरव्यू थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में समझिए। फिर आपका क्या होगा, एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में वो चीजें आपके आउटपुट स्क्रीन पर, मॉनिटर क्या है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो एक चीज यहां पर क्लियर हो गई, कंप्यूटर किस शब्द से आया है, कंप्यूट से आया है, जिसका मतलब होता है गणना, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, तो बिल्कुल शून्य से पढ़ा रहा हूं भाई। अब देखो कभी कभी क्या होता है, ये कंप्यूटर के फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ जाता है, आया हुआ है भाई, इसलिए हर एक चीज को हम पढ़ाते चलेंगे, 15 क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये कंप्यूटर का कोर्स मैं पूरा आपको CCC करा दूंगा, ठीक है, मैं पूरा CCC का कोर्स आपको पढ़ा दूंगा, इतनी चीजें मैं इसमें आपको पढ़ा दूंगा बिल्कुल जीरो से, ठीक। चलिए, समझ आ रहा है। अब देखो कंप्यूटर के जनक है ना, चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर, एक क्वेश्चन यहां से भी आता है, ठीक है। कंप्यूटर के जनक कौन है भाई, जब आप किसी का परिचय कराओगे तो जाहिर सी बात है उनके बारे में बताओगे, उनके फादर पिता कौन है ना, ये भी बताओगे, क्यों आया कैसे आया, ये हिस्ट्री कंप्यूटर की बात करेंगे। अब देखिए कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के 8 अक्षरों से, देखो कंप्यूटर है COMPUTER, इनका अलग अलग क्या दिया गया, नाम दिया गया, C फॉर कॉमनली, है ना, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इसके लिए तकनीक के लिए, शिक्षा के लिए और अनुसंधान के लिए एक ऐसी कॉमन मशीन है जो प्रायः यूज होती है शिक्षा के लिए, अनुसंधान के लिए और तकनीक के लिए, ठीक। कंप्यूटर का ये फुल फॉर्म है, यहां से भी एक क्वेश्चन आता है। अब देखिए आगे, अब यहां पर जो क्वेश्चन बनते हैं, कंप्यूटर कार्य कैसे करता है, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, थ्योरी पढ़ लीजिए, थ्योरी के बाद हम आपको एमसीक्यू कराएंगे, हर 2 चैप्टर, 2 चैप्टर की थ्योरी पढ़ाने के बाद एक साथ उसका एमसीक्यू, जो भी 50-60 एमसीक्यू पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बनेगा, वो एमसीक्यू कराते हुए आपके सारे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। इस क्लास में मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, कहीं कोई दिक्कत हो, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी भी छात्र को कोई दिक्कत हो तो जरूर आप लोग कमेंट करना, ठीक। बातें समझ में आ रही है भाई, अभी तक मैंने जितना बताया, अगर आपसे कोई कहे कंप्यूटर क्या है, तो जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं अगर आप उतना एक्सप्लेन कर दोगे तो समझ जाएगा कि आप पढ़ के आए हो, ठीक। अब देखो कंप्यूटर, सबसे पहले इनपुट, भाई अगर कंप्यूटर, सपोज दैट ये मोबाइल है मेरे हाथ में, मोबाइल को हमने क्या किया है, ऐसे रखा, पकड़ा हुआ है।
अब जब तक इसमें हम कोई इनपुट नहीं देंगे, अगर हमें किसी को व्हाट्सअप करना होगा तो हम मोबाइल खोलेंगे, व्हाट्सअप पर जाएंगे, मैसेज करेंगे, तब तो उसके पास जाएगा। किसी को कॉल करना हुआ, उसका नंबर डायल करेंगे या कॉन्टैक्ट में जाएंगे, वहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तब तो ये काम करेगा। अगर हमें गाना सुनना हुआ तो हम इसमें पर्टिकुलर वो ऐप खोलेंगे, ठीक है, गाने वाला खोलेंगे, गाना देगा, मीडिया प्लेयर खोलेंगे, ठीक। नेट ओपन करना हुआ तो जब तक इसको हम क्या करेंगे, कमांड नहीं देंगे, कमांड देंगे तभी तो ये काम करेगा। इसमें अपने आप तो नहीं समझेगा कि मेरे दिमाग को ये रीड कर रहा है, मैं दिमाग में क्या सोच रहा हूँ कि यार मुझे गाना सुनना है, ठीक है। तो जब तक इसमें हम क्या करेंगे, कोई इनपुट नहीं देंगे, क्या नहीं देंगे, कोई इनपुट नहीं देंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर में डेटा या सूचना को भेजना, इनपुट एक हार्डवेयर है जिन्हें हम हाथों से प्रयोग किया जाता है, ठीक। अभी मैंने बताया कि जैसे कि मैं ये माइक से बोल रहा हूँ, ये इनपुट डिवाइस है, मैं ये टच पेन से लिख रहा हूँ, ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। आप अपनी मोबाइल में इस कक्षा को देख रहे हैं और मोबाइल की स्क्रीन क्या है, आपकी डिस्प्ले है, और स्क्रीन क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो पहला चीज तो क्या है, कंप्यूटर के कार्य करने की फर्स्ट चीज ये है कि आपको इनपुट देना पड़ेगा, है ना, डेटा की एंट्री करनी पड़ेगी, पहली चीज। दूसरा क्या है, ये कंट्रोल यूनिट में जाता है। अब जो भी हम चीजें देंगे कहाँ जाएगा, कंट्रोल यूनिट में, जो क्या करेगा, एकत्रित डाटा और निर्देशों को क्रम से अनुवादित करना तथा कंप्यूटर के प्रत्येक भाग को आदेश देना, ठीक है। अब मान लो कि जैसे हमने सपोज दैट कि बाइक है, जैसे आप बाइक को स्टार्ट करते हो, है ना, वो भी कंप्यूटर का एक एग्जांपल आप कह सकते हो, उसमें कंप्यूटराइज चीजें हैं। इंस्ट्रक्शन जाता है, बाइक स्टार्ट हुई, आपने बाइक स्टार्ट किया, तो जो भी उसका सर्किट है ना, जैसे जहाँ जहाँ पावर जाएगी, ठीक, जैसे आपको हॉर्न बजाना होगा तो हॉर्न बजेगा, ठीक है। तो चीजें सर्कुलेट करेंगी सभी जगह, वो फंक्शन को क्या करेगा, निर्देश देगा, ठीक है। और अर्थमेटिकल एवं लॉजिकल इकाई जो एएलयू है, जितनी भी कंप्यूटर में गणितीय, है ना, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल जितनी भी काम होते हैं, वह क्या करेगा, तुलना करने का कार्य करेगा अर्थमेटिकल लॉजिक इकाई में, ठीक है। तो पहला हम इनपुट करेंगे, फिर उसके कंट्रोल यूनिट एएलयू, सीयू, एमयू में जाएगा, और उसके बाद वह प्रोसेस करेगा। देन प्रोसेस करने के बाद क्या होगा, आउटपुट आएगा, ठीक। और आउटपुट के बाद वह प्राइमरी मेमोरी में रहेगा। जैसे ही आप उसको क्या करोगे, कंट्रोल एस करोगे, तो वह क्या करेगा, सेव करेगा। और जब आप उसको सेव कर लेते हो तो वह क्या होता है, आपके सिस्टम में स्टोर हो जाता है, ठीक है। जब हम आपको प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी पढ़ाएंगे, रैम और रोम के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। जो भी हम कंप्यूटर पर काम करते हैं वो सारी चीज़ें कहाँ पर लोड होकर आती हैं, रैम पर लोड होकर आती हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, रीड ऑनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। ये दोनों मेमोरियाँ प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इनके क्या फंक्शन है, क्या चीज़ें हैं, आगे क्लास में डिस्कस करते करेंगे आपको, जब इसका टॉपिक आएगा कंप्यूटर का हिस्ट्री पढ़ाने के बाद फिर इस पर आएंगे, ठीक। तो जितनी भी चीज़ें हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, वह प्रोसेस होती, जब तक कि उसको हम कंट्रोल एस जाकर सेव नहीं करते हैं तब तक वह रैम में रहता है। रैम क्या है, एक वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब ये होता है कि जब तक अगर हमने काम किया और वह रैम पर सेव है और अचानक से लाइट चली जाती है, हम उसको सेव नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ से जो भी कंटेंट हमने क्या किया है, इस पर स्टोर था, वह डिलीट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। और रैम क्या है, रीड ऑनली मेमोरी है, इसको नॉन वोलाटाइल कहा जाता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसमें होते हैं, ये परमानेंट इंस्ट्रक्शन इसमें फीड होते हैं, और बिजली चली जाने के बाद भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, तो जो सिंपल कंप्यूटर का काम है, ये क्या करेगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनपुट देंगे। इनपुट में फिर ये सीपीयू में गया, ये कंट्रोल यूनिट है, यहाँ गया, फिर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट, ये प्राइमरी मेमोरी है, और ये सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी में आपकी हार्ड डिस्क आती है, ठीक है, हार्ड डिस्क आती है। हार्ड डिस्क हो गए, एसडीडी हो गया, ठीक है, या आप कहोगे कि पेन ड्राइव हो गया, ऑप्टिकल डिवाइसेस, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क पहले चलती थी। तो ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर पीडीएफ भी मिलेगी भाई, पीडीएफ मिलेगी। क्या नाम है आपका, केवल सिंह, ठीक। पीडीएफ आपको इसकी क्लास के साथ कल अटैच कर दी जाएगी, ठीक है। तो देखो, इनपुट, इसके कार्य करने का तरीका क्या है, इनपुट हुआ, ये सीपीयू में गया, कंप्यूटर के ब्रेन में गया,
और यहाँ से आउटपुट निकला। जैसे कि हम आपको कोई काम दे रहे हैं, ठीक, मैंने कहा कि भाई मार्केट से एक पेन लेकर आना, रेड कलर की पेन लेकर आना। तो मैंने जो बोला है रेड कलर की पेन, ये एक इनपुट का काम करेगा आपके दिमाग में। आपने कानों से सुना, कान आपका क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हुआ, ठीक है, इनपुट डिवाइस हुआ। मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हो, मुंह से बोल रहा हो ना, तो ये आउटपुट डिवाइस का काम कर रहा है। आप कानों से सुनते हैं तो ये इनपुट डिवाइस का काम कर रहा है। तो जैसे मैंने बोला कि मार्केट से एक पेन लेकर आना, तो आपने उसको सुना, वो इंस्ट्रक्शन आपके ब्रेन में, दिमाग में किसके माध्यम से गया, इनपुट डिवाइस के माध्यम से, आपका कान हो गया, ठीक। आपने उसको समझा और फिर आप मार्केट गए, ठीक, मार्केट से वहां से एक पेन ले आए और एक वो पेन हमें दिया। ये पूरा प्रोसेस है, वो क्या हुआ, एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ, ठीक। अगर मैंने कहा कि मेरे मार्केट से पेन लेकर आओ और आपने उसको अनसुना कर दिया, आपने उस कमांड को सुना ही नहीं, फिर आप कहोगे सर ने कुछ बोला था, मुझे ध्यान ही नहीं आया। तो कंप्यूटर भी वैसे ही है, कुछ ऐसा आप इसमें करोगे कि जो इसके अंडरस्टैंडिंग से बाहर होगा, तो वो कहाँ रिजल्ट देगा, ठीक। तो जो भी चीज़ें हैं, इनपुट होगा, सीपीयू में जाएगा, सीपीयू के हर पार्ट है, कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, मेमोरी यूनिट है, मेनली 3 पार्ट में डिवाइस आपका ये डिवाइड होता है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है, ठीक। देन ये पूरा प्रोसेस होने के बाद ये आपका आउटपुट निकलेगा। आउटपुट क्या निकलेगा, एक यूजफुल इंफॉर्मेशन निकल के आएगी। बात समझ में आई यहाँ पर, बताइए। बाकी क्लास शुरू होगी। टाइम टेबल में देखिए बता दूं, टाइम टेबल अभी अपलोड नहीं कर पाए हैं। दोपहर 1 बजे रीजनिंग होगी, ठीक है। रीजनिंग पीयूष सर शाम को 6:30 से 7:30, कितने बजे, 6:30 से 7:30 बजे आपकी हिंदी होगी, और आधे घंटे की गैप के बाद 8 बजे से आपकी कंप्यूटर होगी। तो हिंदी, कंप्यूटर और आपका रीजनिंग, टोटल प्रश्न बनते हैं 60 क्वेश्चन। ये 3 क्लास आपको क्या मिलेगी, डेली आपको मिलेगी, और इसके बाद और भी क्लासेस आपको धीरे धीरे बढ़ाई जाएंगी, ठीक। और हमने आपको पूरा थ्योरी की क्लासेस दे दिया है। कंप्यूटर की थ्योरी नहीं थी, तो हम आपको कंप्यूटर की पूरी थ्योरी भी पढ़ाएंगे, और आपको क्या करेंगे, एमसीक्यू भी कराएंगे। हर 2 चैप्टर को पढ़ाने के बाद उन 2 चैप्टर के सारे पॉसिबल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जहां से भी पूछे गए हैं और जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मेरी बातें आपको समझ में आ रही है कि कंप्यूटर का परिचय में कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के फंक्शन कैसे होते हैं, ठीक है। यहाँ तक जो बातें हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आई। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए कंप्यूटर बहुत तेज गति से काम करता है, मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। एक चीज आपने पढ़ी होगी, आपसे पूछा जाता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। कंप्यूटर के कार्य करने की जो गति होती है वो मिप्स में मापी जाती है। एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है, ये क्वेश्चन यहां से भी बनता है, मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। प्रति सेकंड मिलियंस इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर क्या करता है, वो प्रोसेस करता है, ठीक है। अब आप देखोगे, अब ये तो थोड़ा सा पैमाने है, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे ये नहीं पूछा जाता। मिली सेकेंड, 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पीको सेकेंड, ठीक है। तो मिली सेकेंड 10⁻³ यहाँ पर होता है, ध्यान रख लो, मान लो पूछ ले, हालांकि बिट बाइट्स किलोबाइट ये सब पूछेगा, लेकिन मैंने आपके सहूलियत के लिए लिख दिया, कोई छूटे ना। माइक्रो सेकेंड 10⁻6, नैनो सेकेंड 10⁻9, पीको सेकेंड 10⁻12, ठीक है। तो कंप्यूटर की जो गति है ना, किसमें मेजरमेंट की जाती है, मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में। एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया, ठीक। चलिए एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ। अब यहां पर आप देखोगे कंप्यूटर की विशेषताएं, जैसे कि भाई आपका परिचय कोई करा रहा है, तो आप क्या करोगे, है ना, उसके मेरिट डिमेरिट के बारे में बताओगे। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है। अब कंप्यूटर की मेरिट और डिमेरिट, पहले तो विशेषताएं देख लो। कंप्यूटर की विशेषताएं, स्पीड मैंने बताया कि इसको मिप्स में मापते हैं। 1 सेकंड में लाखों गणनाएं करता है, ठीक है, लाखों गणनाएं करता है, और इस समय नैनो सेकंड है। दूसरे यहाँ पर देखो, एक तो त्रुटि रहित कार्य,
कंप्यूटर में रेयरली देखा जाता है अगर कोई बग आ गया। बग का मतलब क्या होता है? एरर होता है। ये भी पूछा जाता है आपसे, बताओ भाई कंप्यूटर में बग का क्या मतलब होता है? बग का मतलब एरर होता है, और जो एरर को दूर करते हैं उसको डीबग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीबग कहा जाता है। ठीक, ये चीज है। तो क्या करता है? त्रुटि रहित एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेसिटी। अब आप देखो भाई, जितना आप पैसा लगाओगे, आजकल तो देखो मोबाइल भी देखो तो 2 GB रैम, 10 GB रैम, 16 GB रैम, तो जैसे स्टोरेज आप बढ़ाते जाओगे आपकी प्राइसिंग भी बढ़ती जाएगी। तो कंप्यूटर क्या है? उसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी तो होती है भाई। आपके मोबाइल की स्टोरेज कैपेसिटी मान लो 6 GB रैम है, अगर आप पूरा भर देते हो तो वो क्या करेगा? हैंग होने लगता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये क्या करता है? स्टोर करता है, डाटा को स्टोर करता है। तो गति हो गई, एक्यूरेसी, ठीक, और यहाँ पर भंडारण क्षमता। ठीक है, डिटेल PDF में पढ़ लीजिएगा, मैं समझा दे रहा हूँ, बेसिक से पूरा पढ़ा रहा हूँ। वर्सेटाइल, अब देखो भाई, बहुउद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या होता है? बहुत से उद्देश्य, बहुउद्देशीय मतलब कि कई प्रकार से इसका उपयोग। कंप्यूटर केवल हम जो घर में रखते हैं वही कंप्यूटर नहीं है, हम पढ़ने के लिए भी करते हैं, रिसर्च के लिए भी होता है, अन्य चीज़ों के लिए भी होता है। मोबाइल में भी कंप्यूटर होता है, आपकी घड़ी में भी कंप्यूटर, जिसको एम्बेडेड कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका क्या है? अलग अलग प्रकार के कार्य को एक साथ करने की क्षमता है। ठीक है, तो वर्सेटाइल है, बहुउद्देशीय है, गोपनीय है, पासवर्ड आप एंटर कर सकते हो। चलो, इसके बाद स्वचालित। तो मेन चीज क्या है कंप्यूटर में? यहाँ पर देखोगे तो ठीक है, अब देखो कंप्यूटर की विशेषताओं में, देखो विशेषताओं ज्यादा प्रश्न नहीं पूछता है। यहाँ पर एक चीज देखिए, कंप्यूटर से संबंधित जो शब्द है, हार्डवेयर किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न आता है। देखो जैसा कि मैंने बताया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है, जैसे कि हमारा ये बॉडी है, और सॉफ्टवेयर एक क्या है? आत्मा है। ठीक है, अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो क्या हमारा शरीर फंक्शन करेगा? क्या हम बोल पाएंगे? नहीं, हम तो डेड हो जाएंगे। उसी प्रकार से कंप्यूटर में हार्डवेयर उसके कलपुर्जे हैं, जिसको कि हम टच कर सकते हैं, जिसको कि हम छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर हम प्रोग्रामिंग, ठीक है, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो, जिसको कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जैसे विंडोज हो गया, लाइनेक्स हो गया, ठीक है, डॉस हो गया, पहले डॉस भी चलता था, तो हार्डवेयर, तो इससे संबंधित जो शब्द है हार्डवेयर, देखो कंप्यूटर का वैसा भाग जिन्हें हम हाथों से छू सकते हैं एवं देख सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, यांत्रिक, विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर के नाम से जाने जाते हैं। अब जैसे कि कंप्यूटर में देखोगे तो मदरबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है, आपका स्पीकर हो गया, आपको गाना उसमें सुनना, स्पीकर लगा होगा भाई, स्पीकर हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, ये सब क्या चीजें हैं? आपकी हार्डवेयर है। ठीक, तो हार्डवेयर से क्वेश्चन बनता है कि आपसे देगा, बताओ भाई इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉफ्टवेयर होगा, मान के चलो कि आपको दे दिया MS वर्ड, उसके बाद दे दिया प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, तो आपको छांटना है, इसमें से सॉफ्टवेयर आपका क्या होगा? MS वर्ड होगा, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है आपका? प्रोग्रामिंग है। कब से चलेगी? मैंने बताया भाई 1 बजे, 6:30 और 8 बजे। ठीक है, टाइम टेबल अपडेट कर देंगे, डाल देंगे, तो आप लोग बार बार क्वेश्चन नहीं आएगा, आप लोग देख लेना। ठीक है, अब देखो जैसे कंप्यूटर के हार्डवेयर, ये फिगर आपको दिख रहा है, प्रिंटर हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर है, कीबोर्ड हार्डवेयर है, आप ये देख रहे हो कैबिनेट जो CPU का है, माउस हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, SMPS हो गया, ये सब चीजें क्या होती हैं? ये सब चीजें हार्डवेयर है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी हार्डवेयर है। ठीक, देखो मैं ये चीजें डिटेल में आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मुझे हर बच्चे को साथ लेकर चलना है, और हमारे पास पर्याप्त समय है कि हम आपको कंप्यूटर की पूरी थ्योरी पढ़ाने के बाद MCQ करके इसको कंप्लीट कर देंगे। और कंप्यूटर पढ़ाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अप्रैल में कंप्यूटर आपका ख़त्म कर दूंगा। हार्डली मुझे 20 से 25 लेक्चर चाहिए। ठीक है, उतने में आपको इतनी चीज़ें पढ़ा दी जाएंगे जितना आपके सिलेबस में है। तो बिल्कुल व्याकुल हुए, बिल्कुल कोई व्याकुल कहते ना कि बिल्कुल व्याकुल हो जाते हैं आप लोग, ये कब किया जाएगा, वो कब किया जाएगा। पहली क्लास से भाई पढ़ो, देखो, समझो, हर बच्चे को
एक लेवल होता है। जैसे कि एक छात्र ने पूछा कि सर कीबोर्ड क्या है, अब उसको कीबोर्ड नहीं पता इनपुट है कि आउटपुट है, तो मुझे सबको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो साथ में चलिए और क्लास के साथ साथ चलेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। मदरबोर्ड एक बार सर, देखो मदरबोर्ड भैया, देखो मदर का मतलब माँ, ठीक है। अब बोर्ड मतलब क्या होता है, यानी कि मदरबोर्ड एक प्लेट टाइप की होती है कंप्यूटर में, जिसमें कि सभी चीजें उस पर क्या होती हैं, असेंबल होती हैं। जैसे आपका रैम हो गया, रैम का सॉकेट कहाँ होगा, मदरबोर्ड में ही लगेगा, ठीक है। हार्ड डिस्क हो गया, मदरबोर्ड में फिट होगा। तो एक बोर्ड होता है जिसको कि मदरबोर्ड कहा जाता है, ठीक है। सभी कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जितने भी हार्डवेयर होते हैं उसी मदरबोर्ड में क्या होते हैं, फिट किए जाते हैं, और वो मदरबोर्ड सीपीयू में रहता है और वो फंक्शन करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जब हार्डवेयर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ाऊंगा, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पढ़ाऊंगा, तो ये सब चीजें मैं बताते चलूंगा। आज परिचय केवल मैं दे रहा हूँ। सॉफ्टवेयर क्या होता है, अब सॉफ्टवेयर कोई आपसे पूछेगा, आप सिंपल से बताना कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक प्रोग्राम होता है ना, एक प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर में प्री डिफाइन फंक्शन के लिए होता है। जैसे कि हमें पावर पॉइंट ओपन करना तो पावर पॉइंट पे काम करना, पावर पॉइंट ओपन करेंगे। हमें इंटरनेट देखना हो तो वेब ब्राउजर ओपन करेंगे, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ है जिसे हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते। और सॉफ्टवेयर क्या है, एक प्रोग्रामिंग है पर्टिकुलर। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको इंटरनेट ओपन करना होगा तो आप मोजिला ओपन करोगे, ना कि MS वर्ड ओपन करोगे। आपको मेल करना हुआ तो आप क्या करोगे, ये खोलोगे, ठीक है। मैं इसको मोजिला बोल रहा हूँ, ये गूगल क्रोम है, मोजिला भी चलता है भाई। आप गूगल क्रोम पे जाओगे, gmail.com लिखोगे, ठीक है। अगर आपको क्या करना हुआ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना हुआ तो आप .ppt पर जाओगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगर आपको एंटीवायरस इंस्टॉल करना हुआ, अपने सिस्टम को स्कैन करना हुआ, तो आप एंटीवायरस को ओपन करेंगे, ठीक है। चलिए समझते चलिएगा, बिल्कुल बेसिक चीजें मैं बताते चल रहा हूँ। सॉफ्टवेयर के बारे में आप समझ गए, सॉफ्टवेयर ज्यादा नहीं, एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए, यानी कि जो चीजें यहाँ पर लिखी हैं उसको मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ। एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों का समूह प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाता है, ठीक है। समझ गया, उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। आपको जोड़ना है तो आप कैलकुलेटर ओपन करोगे, ना कि पेंट करोगे। आपको पेंटिंग करना है तो आप पेंट को ओपन करोगे, ठीक है। प्री डिफाइन है वो फंक्शन। और सॉफ्टवेयर जिसको फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। इसके बाद आप देखो क्या है, जो डेटा होता है, डेटा क्या है, यहां से भी प्रश्न बनता है। तो डेटा तथ्यों और अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह है। और इसको देखा जाए तो डेटा क्या है, तथ्य है, जो फैक्ट है, और अव्यवस्थित आंकड़े हैं जिसका अभी कोई मीनिंग नहीं है। जब वो सिस्टम में जाएगा तो वो उसको अरेंज करेगा। डेटा इज रॉ मटेरियल, ठीक है, सिंपल भाषा में। इसके बाद देखो, एक तो संख्यात्मक डेटा होता है। आप जानते हो कि कंप्यूटर क्या करता है, बाइनरी डिजिट में काम करता है, ठीक है। जब आगे पढ़ाएंगे, जब चैप्टर आएगा, कंप्यूटर 0-1 की फॉर्मेट को समझता है। इसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी डिजिट कहते हैं, ठीक है, बाइनरी डिजिट। देखिए कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो अपनी भाषा में देते हैं। अगर हमको नंबर लिखना हुआ तो 0 से 9 का प्रयोग करते हैं, ठीक। अगर हमको टाइप करना हुआ तो ABCD फॉर्मेट में करते हैं। लेकिन जब ये इनपुट होकर कंप्यूटर के उस CPU में जाता है प्रोसेसिंग होने के लिए, तो वह क्या करता है, वहाँ पर ट्रांसलेटर लगे होते हैं, और वह हाई लेवल लैंग्वेज, हम जो लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज लिखते हैं, यानी अपने समझने के लिए, कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल में, ठीक है। और अपनी समझने की भाषा में उसको समझता है, क्योंकि वह 0-1 की फॉर्मेट को ही समझता है। ये 2 अंक ही वह समझता है, वह ABCD नहीं समझता, वह 3, 4, 5, 6 नहीं समझता, 0-1 की फॉर्मेट को समझता है, ठीक है। तो ये डेटा अपने समझने के लिए वह क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, फिर इसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में चेंज करके आपकी भाषा में जो आप समझते हो वह आउटपुट देता है, ठीक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, मुन्ना पांडे जी बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बताएंगे। भाई AI क्या है ना। आज का समय क्या है, AI का समय है। एक तो देखो इंटेलिजेंस, हम ह्यूमन हैं, हमारे अंदर फीलिंग है, हम खुद का दिमाग लगा सकते हैं। जब वो चैप्टर आएगा तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। मैंने कहा कि बिल्कुल पहली सीढ़ी चलो। आज जो टॉपिक है
सब कुछ बताएंगे। तो हम क्या है, कंप्यूटर क्या है, एक डिवाइस है, उसमें खुद की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप उसको 2 थप्पड़ लगा दोगे, 2 चांटे मार दोगे, वो कोई मूवमेंट नहीं करेगा। लेकिन हम अगर आपको मार दें, कोई हमें मारे, ठीक है, ह्यूमन क्या है, अगर मान लो कि कोई यहाँ पर थोड़ा सा पेन चुभा दे तो हमें फीलिंग है, और हम क्या है, इंटेलिजेंट वो है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कंप्यूटर ऐसे सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे कि आप रोबोट देखो, रोबोट क्या अपने से काम करेगा, उसके अंदर क्या है, सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, वो प्रोग्रामिंग की गई है। आप जैसे कुछ बोलोगे उसको तुरंत रीड करके आपको जवाब देगा। सपोज दैट आप सिंपल सी बात समझो, उसमें भी स्टोरेज डिवाइस होगा। जैसे कि आपका घर है, ठीक है, आपके घर में मान लीजिए कि कोई सामान खत्म हो गया, या आपके घर में वो सामान है ही नहीं है, और आप घर में ढूंढ रहे हो, तो वो आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। वैसे ही सिस्टम में क्या होता है, चाहे वो रोबोट हो या अन्य चीजें हो, अगर उसमें वो प्रोग्रामिंग ही नहीं की गई है तो वह क्या करेगा, उसको नॉट फाउंड यही देगा ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब ये होता है कि जो आपका ह्यूमन बीइंग है, उसने जो रोबोट बनाया है, अन्य चीज़ें हैं, वो अपने से चीज़ें जो प्रोग्रामिंग की गई है उस तरीके से वो चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ठीक है। आगे चैप्टर में बताते रहेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, संख्यात्मक डेटा 0 से 9, चिन्हात्मक डेटा जिसको कि अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं, अल्फ़ाबेट और नंबर का कॉम्बिनेशन। अगर हमने यहाँ पर लिख दिया H8, है ना, ये अल्फा और न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन है, इसको भी कहता है। फिर इसके बाद ये प्रोसेसिंग क्या करता है, प्रोसेसिंग का मतलब जो भी डेटा हम कंप्यूटर में इंटर करते हैं वह प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद एक यूजफुल इंफॉर्मेशन वो आउटपुट के माध्यम से हमको मिलता है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर में ये बेसिक जो टर्म्स हैं। अब देखो कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे फंक्शन करता है, कंप्यूटर के बेसिक टर्म्स क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है, डेटा क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है। अब कंप्यूटर में देखो मेनली अगर देखा जाए तो कंप्यूटर को उनके कार्य के अनुसार, जब देखो पहले ज़माने में, है ना, यूएस डिफेंस एकेडमी में देखा जाए जो कंप्यूटर उपयोग हुआ था तो कंप्यूटर मेनली 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है एनालॉग कंप्यूटर और एक होता है डिजिटल। सबसे पहले एनालॉग समझो। देखो एनालॉग क्या होता है, जैसे कि ये सिग्नल है, इसको एनालॉग सिग्नल कहते हैं। आपको दिख रहा होगा ऊपर नीचे। लेकिन हम जो यूज करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर है। डिजिटल का मतलब डिजिट, वह काम करता है 0-1 की फॉर्मेट, 0-1 की फॉर्मेट में, ठीक। अब जैसे कि आप आजकल आप देखो जो डीटीएच है, जो केबल कनेक्शन है, वो बहुत क्लियर आता है, या तो आएगा या तो नहीं आएगा। अगर आप पहले समय में होंगे, आप देखते होंगे पहले क्या होता था, जब दूरदर्शन और चीज़ें होती थी तो एंटीना लगता था, है ना, वो सिग्नल्स कैच करता था, सिग्नल्स अप डाउन होते थे और आपकी पिक्चर क्वालिटी बिगड़ती जाती थी। सिग्नल अच्छा पकड़ा था पिक्चर अच्छी आ जाएगी, और सिग्नल लो पकड़ रहा है तो पिक्चर में क्वालिटी खराब हो जाएगी। आजकल क्या चीज़ें हो गई, डिजिटल का ज़माना हो गया है। आएगा तो बिल्कुल क्लियर आएगा, वरना वह ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर क्या है आपका, ये मेनली आपके देखा जाए जो साइंटिस्ट यूज करते हैं, है ना, विद्युत यांत्रिक हाइड्रोलिक मात्रा जैसे हो सकती है, यानी कि ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में अगर आप देखोगे, जैसे आपने देखा कि इसरो चंद्रयान मिशन भेजा, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, कंप्यूटर के ही माध्यम से कंट्रोल किया जा रहा है। वो वहाँ से सिग्नल दे रहा है, यहाँ पर रीड हो रहा है। तो जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं बेसिकली ये साइंटिफिक, वैज्ञानिक और उद्योगों के यूज होता है, इसको हम आप यूज नहीं करते, ठीक है। तो एनालॉग कंप्यूटर हो गया, ठीक। अब इसमें मैंने बताया कि किस तरीके से पहले का ये कंप्यूटर ऐसे आता था। इसके बाद देखो डिजिटल कंप्यूटर, जो हम आप यूज करते हैं वह डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है। यानी कि ऐसे कंप्यूटर अलग अलग प्रारूपों में समस्याओं को हल करने में सक्षम होते हैं। यह केवल बाइनरी भाषा में दर्ज किए गए डेटा पर काम करते हैं। बाइनरी भाषा क्या होती है, 0-1 की फॉर्मेट में, ठीक है। ये 2 अंक ही समस्या है। और इसमें अगर आप देखोगे तो जो डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया आदि, यानी कि जो हमारा मोबाइल है ये क्या है, एक डिजिटल डिवाइस है, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर है, समझ गए। एनालॉग डिजिटल में फ़र्क ये है कि एनालॉग कंप्यूटर साइंटिफिक और अदर पर्पज जो है आपके बिजनेस, जो बड़े बड़े उद्योगों में जो उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर कॉमनली यूज होता है
जो हम आप दैनिक जीवन में यूज करते हैं। ठीक, ये हो गया। अब आप यहाँ पर देखोगे जो नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब जानते हो, जैसे हाइब्रिड बीज होता है, दो बीजों को मिलाने पे एक संकर उसका वो निकलता है ना। तो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का मेल इक्वल टू हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर इक्वल टू हाइब्रिड कंप्यूटर। ये दोनों कंप्यूटर का मिक्सचर होता है और देन ये हाइब्रिड कंप्यूटर में निकलता है। ठीक, तो ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की विशेषताएं प्रदर्शित करता है, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं, है ना। और इसका जो प्रयोग होता है हाइब्रिड कंप्यूटर में, आप देखोगे जो अंतरिक्ष उड़ाने, अंतरिक्ष के लिए जो उड़ाने जाती हैं, स्पेसेस जाते हैं, खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र आदि में शामिल होता है। ठीक, तो हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया और एनालॉग कंप्यूटर हो गया, ये बेसिकली आपके साइंटिफिक में और फैक्ट्री वैक्ट्री में बड़े में, और हम आप जो यूज करते हैं वह डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड मेरे ख्याल से आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, लेकिन अब आप बता सकते हो कि हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब क्या है। एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिक्सचर इक्वल टू हाइब्रिड कंप्यूटर, और इसका जो होता है अंतरिक्ष उड़ानों में और खाद्य प्रसंस्करण जो भी रिसर्च होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अब आप एक चीज ये भी देखिएगा, अंतरिक्ष में और उसमें, जैसे कि मैंने एनालॉग कंप्यूटर जो बताया, सिग्नल वीक है तो तस्वीर धुंधली आएगी, सिग्नल क्लियर है तो तस्वीर अच्छी आएगी। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर में क्या है, या तो दिखेगा तो क्लियर दिखेगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो इसीलिए जो वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयोग किया जाता है एनालॉग होता है, ताकि कुछ तो पता चले, है ना। एंटीना उंटीना जो भी चीज़ें हैं तो वो चीज़ें होती हैं, बिल्कुल नहीं दिखेगा तो कैसे काम चलेगा। ठीक, तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब आप देखो माइक्रो कंप्यूटर, ये आकार के आधार पर, ठीक है, एक तो साइज के आकार पर भी होता है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर क्या है, माइक्रो कंप्यूटर जैसा कि नाम, माइक्रो मतलब छोटा होता है, छोटा कंप्यूटर है। ठीक है, इसमें आपका एक सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग होता है, जैसे कि डेस्कटॉप है, ये माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, इसको माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। एक होता है मिनी कंप्यूटर, जैसे कि आपका मोबाइल, आपका आईपैड हो गया, ये सब मिनी कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। तो साइज के आधार पर भी काम वही है, फंक्शन वही है, लेकिन इसको साइज के आधार पर इसका कैटेगराइजेशन अलग किया गया। ठीक है, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ये माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। इसके बाद मिनी कंप्यूटर, यहाँ पर आप देख रहे हो ये टैबलेट है, टैबलेट हो गया, आपका स्मार्टफोन हो गया, आपका जो मोबाइल है ये भी कंप्यूटर ही है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका मिनी कंप्यूटर हो गया। ठीक, साइज के आधार पर मिनी कंप्यूटर हो गया। चलिए आगे देखिए, इसकी मैं पूरी एमसीक्यू कराऊंगा, इसी पर आधारित रहेगा, ध्यान से देखिए। मेन फ्रेम कंप्यूटर, देखो ये बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, ये बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठनों द्वारा बल्क डेटा को प्रबंधित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर को मेन फ्रेम कहा जाता है। इस प्रकार के मुख्य कार्यों में एक ही डिवाइस में ग्राहक सांख्यिकी, जनगणना और अन्य भारी डेटा का प्रबंधन करना शामिल है। ठीक है, उदाहरण के लिए ट्रेडिंग कंपनियों में उपयोग की जाने वाली प्रणाली। अब ट्रेडिंग कंपनियां क्या हैं, जैसे कि आप शेयर मार्केट देखते हो, जो ट्रेडर होते हैं, ट्रेडिंग जो डाटा होता है, फटाफट फटाफट चीजें निकलती हैं, है ना। तो बड़े डेटा और बल्क में इसको कहा जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, फंक्शन है वही चीजें, सारी चीजें। डिजिटल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर बोल सकते हैं। देखो डिजिटल कंप्यूटर वो प्रयोग के आधार पर है और ये आपका आकार के आधार पर है। तो ये भी आपका क्या कह सकते हैं, ये भी डिजिटल के ही कंप्यूटर कह सकते हैं। तो आकार और प्रयोग के आधार पर अंतर है। जो चीजें छोटी हैं, जैसे कि मैंने ये आपको बताया, है ना, ये एक आकार के आधार पर था। जो ऊपर मैंने बताया था डिजिटल कंप्यूटर, ये क्या था, प्रकार के आधार पर, यानी कि कितने टाइप्स के होते हैं, ये टाइप्स हो गया, है ना, ये प्रकार हो गया, और एक उसका आकार हो गया, उसके शेप के आधार पर। ठीक, जैसे कि ये कंप्यूटर है, ये भी डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर है, और लैपटॉप भी आपका डिजिटल कंप्यूटर है, लेकिन ये मिनी कंप्यूटर कहलाएगा, लैपटॉप आपका माइक्रो कंप्यूटर कहलाएगा। ठीक है, अंतर समझ गया। डेस्कटॉप आपका क्या कहलाएगा, माइक्रो कंप्यूटर कहलाएगा।
ठीक, स्मार्ट वॉच है आपकी, वो भी एक कंप्यूटर का एक फंक्शन है। ठीक, समझ गए, तो वो मिनी कंप्यूटर के रूप में आपके आएगा। टैबलेट हो गया, आईपॉड हो गया। तो आकार और प्रकार के आधार पर यहाँ तक चीजें समझ में आई। अब देखो यहाँ पर एक सुपर कंप्यूटर भी होता है। सुपर कंप्यूटर जो बड़ी बड़ी कंप्यूटर्स मशीनें लगी होती हैं, जैसे वैज्ञानिक घटनाएं। अब जैसे मौसम विज्ञान क्या करता है, एक पूर्वानुमान लगाता है। कैसे उसको पता चलता है, जो भी अंतरिक्ष में भेजे गए हैं सैटेलाइट्स, उसके माध्यम से उसको सूचना प्राप्त होती है कि कल ओले पड़ेंगे, कल बारिश होगी। तूफान जब आता है तो कैसे पता चल जाता है, इन्हीं सब चीज़ों से तो पता चलता है ना भाई। तो सुपर कंप्यूटर क्या है, मौसम पूर्वानुमान, क्वांटम यांत्रिकी, जलवायु अनुसंधान आदि से जुड़े संगठनों में उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर, जहां पर उच्च लेवल हाई स्तर के प्रदर्शन को उचित ठहराना होता है, सुपर कंप्यूटर कहलाता है। क्या हम आप अपने घर में सुपर कंप्यूटर रख पाएंगे? इसकी कॉस्ट, इसकी चीजें हम क्या बियर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये चीजें, और इसका उपयोग भी हमारे लिए नहीं है। हम कंप्यूटर का उपयोग क्यों कर रहे हैं? अपने पढ़ने के लिए कर रहे हैं, उसमें अपने डेटा को बनाने के लिए कर रहे हैं, हम टाइपिंग के लिए कर रहे हैं। अगर हमको टाइपिंग करना हो तो क्या हम सुपर कंप्यूटर खरीदेंगे? ये वाला कंप्यूटर खरीदेंगे? ये तो यूजलेस है, ये हमारे काम नहीं आएगा। तो हर एक कंप्यूटर का एक पर्पज डिफाइन किया गया है। आपके घर में डिजिटल कंप्यूटर ही है, एनालॉग कंप्यूटर नहीं है आपके यहाँ। आपके घर में डिजिटल कंप्यूटर है, चाहे वो आपका डिजिटल वॉच हो, घड़ी हो, स्मार्ट वॉच हो, चाहे आपका मोबाइल हो, आईपैड हो, चाहे आपका टैबलेट हो, लैपटॉप हो, वो सब डिजिटल है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका सुपर कंप्यूटर हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिए कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो देखो भाई, कंप्यूटर पीढ़ियाँ कल कंटिन्यू करेंगे क्लास, ठीक है। तो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी का मतलब जनरेशन, जैसे कि हम आप हैं और हमारी जो जनरेशन है, जैसे कि हमारे पिताजी, पिताजी के पिताजी, दादाजी, दादाजी के पिताजी, परदादा, है ना। तो हम क्या है, उनकी जनरेशन है। ठीक है, हमारी जो पीढ़ियाँ हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी विकास होता चला आया है। तो कंप्यूटर भी की जनरेशन 5 पीढ़ियों में डिफाइन की गई है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। वर्तमान में क्या चल रहा है, ये 5वीं जनरेशन चल रही है। इसके बाद और भी अनुसंधान होंगे, सारी चीजें होंगी, तो 6वीं जनरेशन आएगी भाई। ठीक, तो पहली पीढ़ी एक, बस यहाँ तक मैं बताऊंगा, इसके बाद क्लास को खत्म करूंगा। फिर मंडे को क्लास होगी, संडे को भाई एक दिन छुट्टी रहेगी, और टाइम टेबल आपको अपडेट कर दिया जाए। कल मॉर्निंग में टाइम टेबल आपको डाल दिया जाएगा। 3 क्लासेस लाइव मिलेंगी, बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट की क्लासेस हैं आपको रिकॉर्डेड दी गई है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग उस क्लासेस को देखें। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास में सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। देखो, पहली पीढ़ी 45 से 1955, इसमें देखो क्या टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, वैक्यूम ट्यूब। प्रश्न यहाँ से बनता है, ये आप देख रहे हो वैक्यूम ट्यूब है। जैसे आप पहले टीवी देखते होंगे, जो CRT मॉनिटर, टीवी आप देखते होंगे CRT मॉनिटर, कुछ ऐसे बल्ब पीछे लगा रहता था ना उसके पिक्चर ट्यूब में, है ना। तो ये वैक्यूम ट्यूब एक तरीके की टेक्नोलॉजी थी उस समय, वैक्यूम ट्यूब इसको इस्तेमाल किया गया था। और पहली पीढ़ी, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि बताओ भाई, कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ था? वह टेक्नोलॉजी थी वैक्यूम ट्यूब। इसकी मेरिट डिमेरिट क्या थी ये समझ लीजिए। पहली चीज तो इसमें बिजली का खपत ज्यादा होता था, हाई कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या थी। और इसमें बाइनरी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि 0101 भाषा का इस्तेमाल होता था, तो हर कोई नहीं कर पाता था। और बाइनरी भाषा काम मिलाना मुश्किल भी था, क्योंकि बाइनरी भाषा सभी निर्देश इसके माध्यम से 01 के माध्यम से लिखे जाते थे। ठीक है, इनपुट के लिए इसमें देखिए, अब इन कंप्यूटरों में डाटा भी तो इनपुट होगा। इनपुट कैसे किया जाता था? तो पंच कार्ड होता था। पंच कार्ड एक क्या है, और आउटपुट के लिए प्रिंट आउट का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो बेसिकली जनरेशन से आपसे प्रश्न बनेगा कि फर्स्ट जनरेशन में क्या टेक्नोलॉजी थी? फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, इसमें किसके माध्यम से इनपुट कराया जाता था? तो पंच कार्ड। तो आपसे ये प्रश्न पूछेगा, पंच कार्ड का प्रयोग किस जनरेशन में होता था? ठीक है, ये भी प्रश्न आया हुआ है। ठीक, और आउटपुट के लिए प्रिंट आउट का प्रयोग किया जाता था। तो पहली जनरेशन। इसके बाद आती है सेकंड जनरेशन, जिसको कि हम आपको कल बताएंगे। और सेकंड जनरेशन में आता है ट्रांजिस्टर। ठीक, ये ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ये देखिए मैंने दिया है। और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या चीजें नई हुई,
और जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाती है कंप्यूटर की, कंप्यूटर का साइज भी छोटा होता जाता है और कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी बेटर होती जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में किसी छात्र को कोई समस्या हुई हो, जितना भी मैंने पढ़ाया है, 1 घंटे का जो लेक्चर मैंने आपको दिया है, कोई समस्या, अब आप इतने तो कैपेबल हैं कि कंप्यूटर का मतलब क्या होता है ना, गणना मत करने वाली मशीन, किससे डिराइव हुआ है, कंप्यूट से, जिसका मतलब होता है गणना करना, हिंदी में संगणक कहते हैं। कंप्यूटर काम कैसे करता है, इनपुट करते हैं, वह सीपीयू में जाता है, सेंट्रल प्रोसेसर आपका यूनिट में, उसमें 3 पार्ट डिवाइड है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और स्टोरेज यूनिट। देन वहाँ से फंक्शन होकर एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में हमें आउटपुट मिलता है। इसके बाद हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, डेटा क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है, हर एक चीज़ मैंने आपको बताया है। कंप्यूटर के आकार और उसके प्रकार के आधार पर, ठीक है, आकार के आधार पर मिनी कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है, ये सब चीज़ें, मिनी, मैक्रो और ये चीज़ें। कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो। क्लास कैसी लगी बताइएगा, आपको बातें समझ में आ रही हैं? जो बच्चे लाइव नहीं देख पा रहे हैं, इस क्लास को रिकॉर्डिंग 1 घंटे बाद अवेलेबल हो जाएगी। जैसे मैं क्लास ख़त्म करूँगा 1 घंटा ये प्रोसेस करेगा, सिस्टम में जाएगा, क्योंकि मैं अभी इनपुट दे रहा हूँ, इनपुट होकर वह प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद वह स्टोर करता है, ठीक, देन आप उसको बाद में देख सकते हैं 1 घंटे के बाद। कोई समस्या, कोई दिक्कत बताइए। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाऊंगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप कंप्यूटर किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में पढ़ने आए हो। मैं आपको बता दूं, मैंने 3 साल ऑफलाइन कंप्यूटर में भी पढ़ाया हुआ है, जैसे सामने बैठकर बच्चे पढ़ते हैं। मैं एमसीए मैंने खुद किया हुआ है, मैं एमसीए होल्डर हूँ, और मैंने प्रोग्रामिंग भी पढ़ाई है ओ लेवल के बच्चों को, साथ साथ डीसीए और अन्य क्लासेस जो चलती थी मैंने वहाँ पर ऑफलाइन भी पढ़ाया है। तब मेरा चैनल नहीं था, ठीक है, 2010 की बात है, 9-10 की बात है। तो हर एक चीज़ कंप्यूटर के बारे में हम आपको अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे और कोशिश यहाँ पर करेंगे कि आपको सरलतम से सरलतम भाषा में समझाएं। किताबों के मकड़ जाल ये सब चीज़ों में आपको ना उलझाते हुए आप कैसे 15 अंकों की तैयारी अच्छे से आपकी हो, और आप प्रैक्टिस करो, क्लासेस चलेंगी, सब अच्छे तरीके से यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। कोई समस्या किसी को? चलिए, कविता गौतम, महेंद्र कुमार, मुन्ना पांडे, धर्मेंद्र, सुधांशु, बातें समझ में आई? तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और टाइपिंग पर डेली आप कम से कम, अगर आप मास्टर हैं यानी कि आपको टाइपिंग आती है, अच्छी खासी स्पीड है, तो आधे घंटे टाइप करिए। बिगनर है तो कोशिश करिए कि कम से कम 1 घंटा आप टाइपिंग में दीजिए, मन लगा कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि बस बेमन से टाइप किए जा रहे हो, गलतियां हुई जा रही हैं, एक्यूरेसी नहीं आ रही है, तो भैया फिर ये पढ़ने से भी काम नहीं आएगा। अगर आप इसमें 90 नंबर पा जाओ, 100 में से 100 पा जाओ, ठीक, लेकिन टाइपिंग नहीं निकाल पाओगे तो आप रेस से बाहर हो जाओगे। तो दोनों का सामंजस्य लेकर आपको चलना है, और मैं इतना गारंटी देता हूँ कि हमने जो क्लेम किया है कि आपको 80 नंबर तक तो आप पा सकते हो हमारी क्लासेस से, नहीं 80 पाते हो तो 70 नंबर मैं गारंटी के साथ देता हूँ कि अगर आपने सब कुछ पढ़ा, यहाँ से देखा चीज़ें, आराम से आप पा जाओगे और टाइपिंग निकाल लोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक। चलिए, आप कहाँ से हैं? मैं प्रयागराज से हूँ भाई, प्रयागराज, ठीक, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मंडे को 1 बजे से रीजनिंग चलेगी, टाइम टेबल अपडेट कर देंगे। एप्लीकेशन पर ही टाइम टेबल आपका एक अलग से फोल्डर होगा टाइम टेबल का, तो वो टाइम टेबल आप देख लीजिएगा, कल अपलोड हो जाएगा। और अगर टाइम टेबल में परिवर्तन होता है तो उसी में आपको अपडेट किया जाएगा, और अगले 1 दिन पहले ही आपको बताया जाएगा, क्योंकि मैं भी क्लास में उपस्थित रहूँगा, पीयूष सर भी रहेंगे, जो मैम साइंस पढ़ाती थी वो भी आएंगे, वो भी आपको साइंस पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं आपसे मंडे को नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। टाइपिंग के लिए कौन सा ऐप यूज करें? देखिए, टाइपिंग के लिए एक तो अगर आप सर्च करोगे तो सबसे बढ़िया तो एक सोनी टाइपिंग ट्यूटर आता है ना, और एक JR करके भी आता है, और अदरवाइज आपके घर में भाई ब्रॉडबैंड लगा हुआ है तो आप सीधे कहाँ पर जाओगे, indiatyping.com खोल लेना।
ठीक है, यहाँ पर आपको जो फॉन्ट चाहिए वो फॉन्ट आपको मिलेगा। ठीक है, इंडिया टाइपिंग खोलना यहाँ पर, और जैसे इंडिया टाइपिंग खोलोगे, ठीक, यहाँ पर आपका आएगा टाइपिंग टेस्ट, ये करना और अपना फॉन्ट सेलेक्ट करना। मान लो तुम क्या कर रहे हो, कृति देव करना है तुमको, तो कृति देव यहाँ पर क्या करोगे, सेलेक्ट कर लेना, और इसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिखना, और यहाँ पर टाइम 5 मिनट सेट कर लीजिएगा, और यहाँ पर क्या करिए, स्टार्ट टेस्ट। ठीक है, अगर आपको अपना कोई मैटर करना हो, आपने MS वर्ड पर टाइप किया हो, तो यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज प्री डिफाइंड पैसेज आपको सेलेक्ट करना होगा, जैसे यहाँ पर लिखा है भारतीय ध्वज संहिता, ठीक, यहाँ से स्टार्ट कर दीजिएगा, और यही इन्वायरमेंट आपको टाइपिंग टेस्ट में मिलेगा। ऊपर आपका मैटर रहेगा और नीचे आपका कर्सर ब्लिंक करेगा। जैसे जैसे आप टाइप करते जाओगे, ये आपका क्या होगा, ब्लिंक, ये हाईलाइटेड होता जाएगा कि आप कहाँ पर हो। ठीक, तो जितनी भी आप गलती करते हो, आपकी क्या एक्यूरेसी है, कितना आपने बैक स्पेस लिया है, कितना टाइम बचा है, तो 5 मिनट का टाइम लिया तो ऑटोमेटिकली ये 5 मिनट के बाद ब्लॉक हो जाएगा। ठीक, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर है, indiatyping.com पर जाइए, और ऑफलाइन मोड में आपको करना है तो AR ट्यूटोरियल सोनी का है, सोनी का टाइपिंग वाला है, वो भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, नहीं पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाता था एक्चुअली, जब मैं MCA कर रहा था उस समय होता नहीं है पॉकेट मनी के लिए, भाई चलो 2-3 क्लासेस पढ़ा देते थे। उसके बाद फिर मेरी 2010 के में पढ़ाना 2 साल 3 साल मैंने पढ़ाया, फिर 2010 में जॉब लग गई, फिर जॉब किया करीब 8 साल, और उसके बाद फिर सब कुछ त्याग दिया मैंने, और फिर यूट्यूब का एक सफ़र जो है आपके सामने हूँ। ठीक है, कृति देव और मंगल में कौन इजी और अच्छा है? देखिए, मैं एडवाइस करूंगा राज कमल। कृति देव पहले जब चॉइस नहीं होती थी, हम लोग कृति देव पर ही सीखते थे, क्योंकि पहले क्या होता था, टंकड़ होता था, है ना, टाइपराइटर पर कृति देव ही चलता था, और सब लोग कृति देव पर ही करते थे। लेकिन मंगल फॉन्ट इजी है कंपैरिजन टू कृति, तो जो भी बिगनर है, मैं यहाँ पर कहूँगा कि आप लोग मंगल इंस्क्रिप्ट पर टाइपिंग स्टार्ट करिए। ठीक है, मंगल इंस्क्रिप्ट करेंगे तो उसमें बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर, ये चीज़ें नहीं होती हैं, और आप अच्छे से उसको कर ले जाओगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे मंडे को शाम को 6:30 बजे हिंदी चलेगी, और आधे घंटे की गैप के बाद कंप्यूटर फिर से लेकर हम हाजिर हो। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और चीज़ें समझ में आ रही हैं, कोई भी डाउट होगा तो मेरा नंबर है ही है आप लोगों के पास, पर्सनल व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हैं, आपसे बात भी हो जाएगी। ठीक है, अगर कॉल नहीं उठती या व्हाट्सअप रिप्लाई नहीं है तो वेट कर लीजिएगा, जब हम फ्री होंगे तो बिल्कुल आप लोग को रिप्लाई देंगे। हमें कोई सूचना देनी होगी तो हम आपको इसी एप्लीकेशन पर ही सूचना देंगे, नोटिफिकेशन के माध्यम से। ठीक है, चलिए, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में। थैंक यू।